एक ऐसी महिला जो पेशे से वकील थी और वकालत करते करते एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। एक ऐसी महिला जिसने तय किया वकील से एक बेहद लोकप्रिय नेता का सफर। एक ऐसी नेता जो पहले मुख्यमंत्री के रूप में और फिर विदेश मंत्री के रूप में अभी भी भारतीयों के दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की सशक्त महिला राजनेता सुषमा स्वराज के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया और मैं हूं साक्षी धीमान। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति में अपनी प्रमुखता के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप, कुशल नेतृत्व और सामाजिक समर्पण के साथ उच्च पदों का कार्यभार संभाला। उनकी प्रमुखता का कारण उनके भाषण की कला और जनसंवाद कौशल में था। उन्होंने अपने समर्पण से लोगों के दिलों में जगह बनाई और उन्हें एक प्रख्यात और प्रिय नेता बनाया। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और उनका निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की और एक प्रमुख वकील के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसद के रूप में भारतीय राजनीति में अपना करियर बनाया और कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला, जिनमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। साथ ही में वे पूर्व विदेश मंत्री भी बनी और अन्य कई पदों पर शासन करने वाली वह पहली महिला मंत्री बनी। उनके राजनीतिक करियर के साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने समर्पण और नेतृत्व के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाई और उन्हें एक प्रिय नेता के रूप में स्मरण किया जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न पदों को संभाला, जिसमें कई कार्यकालों के लिए सांसद भी थी। उन्होंने 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में भी सेवा की। उसके बाद उन्होंने 26 मई 2014 से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की गद्दी संभाली। उनका राजनीतिक करियर उनके नेतृत्व और सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण में चमका और फिर उन्होंने 2019 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब अगर हम सुषमा स्वराज के बारे में बात करें और उनके बोलने के अंदाज पर बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुषमा स्वराज जाने जाते थे अपनी बेबाक बोलने के अंदाज से, भाषा पर उनके मजबूत पकड़, कठिन बातों को भी इस तरह से समझा देती थी जैसे घर परिवार को कोई सलाह दे रहा हो। आइए उनके कुछ ऐतिहासिक भाषणों पर गौर करते हैं। इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? 1996 का विश्व मत भाषण, ये निश्चित रूप से इतिहास में सुषमा स्वराज के सबसे शक्तिशाली भाषण के रूप में दर्ज किया गया है। वह 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का बचाव कर रही थी। इस उम्मग्र भाषण में स्वराज ने अपनी उपमाओं की तुलना रामायण और महाभारत से की, क्योंकि उन्होंने बताया कि भगवा पार्टी को क्यों पद छोड़ना पड़ा और वैसे ही हुआ। बेंचें प्रशंसा से थपथपा रही थी। 2013 में मनमोहन सिंह के साथ द्वंद्व, यह एक असामान्य द्वंद्व था जो सुषमा स्वराज ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ किया था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए उर्दू शेरो शायरियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद आता है ललित मोदी विवाद पर 2015 का भाषण। यह 2015 की बात है जब सुषमा स्वराज पर पूर्व इंडियन प्रीमियर लीग प्रमुख ललित मोदी की ओर से पैरवी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपना मजबूत बचाव किया और अपने बिंदु दर बिंदु खंडन से विपक्ष को ध्वस्त कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं सुषमा स्वराज द्वारा किए गए काम के बारे में। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का समर्थन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी महत्वपूर्ण विकास योजनाओं में से कुछ के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अपने प्रयासों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसी के साथ साथ उन्होंने 2014 से 2019 तक भारतीय विदेश मामलों की मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपने निरंतर सेवा के दौरान विदेश दौरों में भारत के प्रतिष्ठान और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने भारत की विदेश नीति को साहसपूर्ण दिशा में परिवर्तित किया और नागरिकों की मदद के लिए विदेश में एक नई मानवीय दिशा प्रदान की।
ये केवल कुछ उदाहरण है। सुषमा स्वराज ने अन्य भी कई विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण आज भी उनकी मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में वह जीवित है। तो ये था सशक्त मंत्री सुषमा स्वराज का सफर और संबंधित जानकारी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 10 इंडिया के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगली चर्चा आप किस मुख्यमंत्री पर चाहते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।